उसके बाद अपना टॉपिक है एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है। आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। जो अपनी बॉडी है उसके अंदर एड्रीनल ग्लैंड का एक पेयर पाया जाता है, मतलब दो एड्रीनल ग्लैंड पाए जाते हैं। वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, जो किडनी के एंटीरियर पार्ट पर, आगे वाले भाग पर पाई जाती हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। डायग्राम देखेंगे हम। द ग्लैंड इज composed ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यू। ये जो ग्लैंड है इसके अंदर दो टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। कौन कौन से? द सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू इज कॉल्ड एड्रीनल मेडुला। जो सेंटर के अंदर टिश्यू पाया जाता है उसको बोलते हैं एड्रीनल मेडुला। एंड आउटसाइड दिस लाइज द एड्रीनल कॉर्टेक्स। और जो टिश्यू बाहर की तरफ पाया जाता है उसे बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये है डायग्राम। ठीक है। ये है किडनी। किडनी के जो एंटीरियर पार्ट है उस पर पाए जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड, एक लेफ्ट किडनी पर एक राइट किडनी पर। ठीक है। और ये एड्रिनल ग्लैंड का जूम करके डायग्राम दिखाया गया है। जो बाहर की जो लेयर है, बाहर के जो टिश्यू हैं उनको बोलते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स। ठीक है। और जो अंदर के टिश्यू हैं, ये इस प्रकार से जो अंदर मौजूद है, इनको बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। Under production of hormone by the adrenal cortex alter carbohydrate metabolism। ये जो एड्रिनल कोर्टेक्स है, अगर ये सही तरीके से पूरी मात्रा में हार्मोन सीक्रेट ना करे, ठीक है, तो उसकी वजह से जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर चेंज आ जाता है, कॉजिंग एक्यूट वीकनेस, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा वीकनेस आ जाती है, कमजोरी हो जाती है, एंड फैटिग लीडिंग टू ए डिजीज, और थकान हो जाती है, और इस डिजीज को बोलते हैं एडिक्शन डिजीज। दी एड्रिनल मेडुला, जो अंदर वाला रीजन है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड का, सिक्रीट टू हार्मोन, वो दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन। या तो इसको एड्रेनलिन बोल देते हैं या इसको एपिनेफ्रिन बोल देंगे। ठीक है। एंड नोर एड्रेनलिन और नोरेपिनेफ्रिन, या नोर एड्रेनलिन बोल देंगे या नोरेपिनेफ्रिन बोल देंगे। ठीक है। दीज टू कॉमनली कॉल्ड कैटेकोलिमाइंस। ये जो दोनों के दोनों हार्मोन हैं, एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन, इन दोनों को मिलाकर ने, ठीक है, कॉमन रूप जो है इनका, इनकी कैटेकोलिमाइंस बोल देंगे। एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन आर रैपिडली सिक्रेटेड। ये काफी तेजी से सिक्रेट किए जाते हैं। कब सिक्रेट किए जाते हैं? इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी, ठीक है, इस चीज का बारे में अपन 10वीं क्लास में पढ़ा था कि भाई, जब भी कोई भी डरावनी सिचुएशन हुई या कोई खुशी वाली सिचुएशन हुई, ठीक है, तो उस सिचुएशन पे जो एड्रिनल ग्लैंड है अपनी, जो किडनी के ऊपर मौजूद है, वो एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रेट करें। ठीक है। उस टाइम पे अपन कम पढ़ा था इसका बारे में। तो इस टाइम पे क्या होगा, जो एड्रेनलिन है और नोर एड्रेनलिन है, वो हार्मोन सिक्रेट करवाए जाएंगे एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। ठीक है। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी, आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। तो इन हार्मोन आप इमरजेंसी हार्मोन बोल देंगे, या हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट, या हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट बोल देंगे, मतलब लड़ने के लिए तैयार होना या भागने या उड़ने के लिए तैयार होना। These hormones increase alertness, pupillary dilation, piloerection, raising of hairs, sweating। तो ये जो हार्मोन है ये क्या काम करेंगे? अल्टरनेस, मतलब आप सतर्क हो जाएंगे, मतलब कोई भी सिचुएशन जब इसी होगी तो उस टाइम पे एक्टिव हो जाना। ठीक है। पुपिलरी डायलेशन, जो अपने आई का पिपिल का साइज है वो चेंज होना उसके अंदर। रेजिंग ऑफ हेयर, मतलब रोंगटे खड़े हो जाना। स्वीटिंग, पसीने का आना तेजी तक। बोथ द हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट। ये दोनों के दोनों हार्मोन के काम कर रहे हैं, हार्ट बीट ने इंक्रीज करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट को जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन करवाना ताकि ब्लड फ्लो जल्दी तो उसके बॉडी के अंदर। एट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन का रेट ने इंक्रीज करते हैं। कैटेकोलिमाइंस ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। जो कैटेकोलिमाइंस हार्मोन्स हैं वो क्या काम करेंगे? ग्लाइकोजन का जो ब्रेकडाउन है उसकी स्टिमुलेट करेंगे, जल्दी जल्दी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाएंगे ताकि एनर्जी जल्दी बन सके, रिजल्टिंग इन
एन इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो सके, बढ़ सके। इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ये लिपिड और प्रोटीन के ब्रेकडाउन को भी स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। दी एड्रिनल कोर्टेक्स, अभी तक अपन पढ़ा था एड्रिनल मेडुला का बारे में, जो अंदर का पोर्शन है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड का। अब आप पढ़ांगे एड्रिनल कोर्टेक्स का बारे में, जो बाहर वाला पोर्शन है एड्रिनल ग्लैंड का। कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर, ये 3 लेयर के मतलब 3 लेयर में डिवाइड कर रखा है। जोना रेटिकुलरिस, जो इनर लेयर है, अंदर वाली लेयर है, जोना रेटिकुलरिस, ये वाली जो लेयर है हल्के रंग की। जोना फेसिकुलेटा, मिडल लेयर, जो ये वाली जो मिडल लेयर है, जोना फेसिकुलेटा, ठीक है। एंड जोना ग्लोमेरुलोसा, जो आउटर लेयर है, जो बिल्कुल बाहर वाली लेयर है, ये डार्क डार्क कलर की जो है। दी एड्रिनल कोर्टेक्स सिक्रीट मैनी हार्मोन, जो एड्रिनल कोर्टेक्स है वो काफी सारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिनकी कॉमनली आप कोर्टिकोइड्स बोलेंगे। दी कोर्टिकोइड्स विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये जो कोर्टिकोइड्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, ठीक है। उनकी बोलेंगे आप ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ऐसे कोर्टिकोइड्स जो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होंगे, शामिल होंगे, उनकी ग्लूकोकोर्टिकोइड्स बोलेंगे। इन आवर बॉडी कोर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकोर्टिकोइड, अपनी बॉडी के अंदर जो कोर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोकोर्टिकोइड है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करवा रहा है। कोर्टिकोइड्स विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी, ऐसे कोर्टिकोइड्स जो अपनी बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस ने रेगुलेट करके रखे हैं, उनकी बोलेंगे अपन मिनरलोकोर्टिकोइड्स। एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरलोकोर्टिकोइड्स इन आवर बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर एल्डोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि मिनरलोकोर्टिकोइड्स है, जो अपनी बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को मेंटेन करके रखने का काम करता है, रेगुलेट करता है। Glucocorticoids stimulate glucogenesis, lipolysis and proteolysis. ग्लूकोकोर्टिकोइड जो हॉर्मोन्स हैं वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ताकि ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। लिपोलाइसिस मतलब जो फैटी एसिड बन सके, ठीक है, फ्री फैटी एसिड बन सके। और प्रोटियोलिसिस का मतलब है कि प्रोटीन और जो पेप्टाइड है उनका ब्रेकडाउन होके अमीनो एसिड बन सके एंजाइम की सहायता से, ठीक है। एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, और जो सेल हैं वो अपटेक अपटेक कर सके अमीनो एसिड का और उनको यूटिलाइज कर सके। कोर्टिसोल इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो कोर्टिसोल हार्मोन है, ठीक है, वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड एज वेल एज किडनी फंक्शन, और किडनी के फंक्शनों को भी रेगुलेट करवाता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स पार्टिकुलरली कोर्टिसोल, जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है, मेन मेन जो बात हो रही है कोर्टिसोल की, प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। एंड सरप्रेस द इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम को सरप्रेस करने का काम करता है। कोर्टिसोल स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन, जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो आरबीसी की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, आरबीसी को प्रोड्यूस करवाता है। एल्डोस्टेरोन एक्ट्स मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल्स, जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है, वो रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर काम करता है, एक्ट करता है। रीनल ट्यूब्यूल्स जो नेफ्रॉन के अंदर हैं, बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनल, ये सब चीजें, and stimulate the reabsorption of sodium and water and excretion of potassium and phosphate. सोडियम और वाटर को reabsorption करवाता है और पोटासियम और फॉस्फेट को excrete करवाने में हेल्प करता है एल्डोस्टेरोन। Thus, aldosterone help in the maintenance of electrolytes, body fluid, volume, osmotic pressure and blood pressure. तो जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की को मेंटेन करके रखना, बॉडी के फ्लूइड की वॉल्यूम को मेंटेन करके रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखना, इनमें हेल्पफुल है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स आर आल्सो सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनल कोर्टेक्स के द्वारा एंड्रोजेनिक जो स्टेरॉइड है वो सिक्रेट किए जाते हैं, ये हार्मोन है, ठीक है, which play a role in the growth of axial hair, pubic hair and facial hair during puberty, puberty के दौरान
ठीक है? ये जो एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड हैं, वो हेयर की ग्रोथ करवाते हैं। हेयर की ग्रोथ में मेन रोल है इसका। एक्सियल हेयर जो अंडर आर्म्स वाले जो हेयर होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है? प्यूबिक हेयर जो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे जो हेयर होते हैं और फेशियल हेयर जो बियर्ड, मुस्टैचेस इन सभी में हेल्पफुल होते हैं।